अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं नजीबुल हसनैन, मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, टॉम लेथन, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी, इश सोदी, बेन सेयर्स, वेलो रूक, ये वो नाम है जो इस न्यूजीलैंड के वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं थे। उसके बावजूद ये टीम तारीख रकम करने में कामयाब हो गई और यहां 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। 2024 में ये कारनामा टेस्ट सीरीज में इन्होंने सरंजाम दिया, जहां आज तक कभी कोई टेस्ट सीरीज भारत में नहीं जीते थे, तो जीते व्हाइट वॉश किया। इस बार कोई वनडे सीरीज नहीं जीते थे, जीते आखिरी मैच इंदौर में जीते जहां इंडिया अनबीटन था। तो व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, और इतने सारे मेन खिलाड़ियों के बगैर। बट दिस गेम वाज ओनली विराट कोहली वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि क्या वो बंदा आखिर तक गया है। और वो जिस शॉट पे आउट हुआ, और भाई देखें, लक भी कोई चीज होती है कि डेरिल मिचेल की सीरीज थी तो कैच भी उसी के हाथ में आया, और वो जो शॉट खेलते ही रियलाइज कर लिया था कि वैसा टाइम नहीं हुआ। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, इस तरफ डेरिल मिचेल, इस तरफ विराट कोहली। अमेजिंग सीन्स, क्या हमने मजेदार क्रिकेट आज के इस गेम में देखी है। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आज का गेम ये कितना मजा आया देख के, शुरुआत कैसी हुई थी। अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, यहाँ तो 332 एवरेज स्कोर है, तो 2 विकेटें गिरने के बाद लग रहा था कहीं ये 200-250 वाला काम ना हो जाए इनके साथ, और फिर उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। क्रेडिट गोज टू इंडियन कैप्टन मिस्टर गिल साहब, जिन्होंने ये 337 रन बने या 38 बने, क्रेडिट जाता है गिल साहब की कैप्टनसी को। अभी आपने नाम बताए, ये प्लेयर नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, टॉप मतलब उनकी, और आप इसको बोल सकते हैं बी टीम। इंडिया ने भी अपने 3-4 प्लेयर नहीं खिलाए हुए थे, जैसे आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा पांड्या, वो नहीं था, बुमराह नहीं है, बस इसके अलावा तो पैक्ड विद स्टार्स है। शामी को वो लेना नहीं चाहते, वो तो ले नहीं रहे ना। तो इंडिया की जो एक स्ट्रांगनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे। बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन्स करे टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे। लेकिन मैं क्रेडिट न्यूजीलैंड से छीनना नहीं चाह रहा, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। 7 बायलैटरल सीरीज के बाद सीरीज जीता है। तो इंडिया को इंडिया में मानना, अब इंडिया वाले यही बोलेंगे, यार देखो देखो कौन आया, न्यूजीलैंड आया, यही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टेस्ट में भी मारा और ओडीआई में भी मारा। लेकिन बासित भाई, हमको भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि ये वो न्यूजीलैंड नहीं है जो पिछले टाइम से आ रही थी, कि इतने मेन प्लेयर ना होने के बावजूद भी इतना उम्दा खेला है, और डाउन होने के बाद दोबारा उठना और इस तरह से परफॉर्म करना, अर्ली ऑन विकेटें गिरना, फिर इस तरह से परफॉर्म करना, तो ये न्यूजीलैंड की टीम ही बहुत डिफरेंट है। नजीब भाई, न्यूजीलैंड ने जब पहले मैच में 300 करे थे ना, तो उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था। बिल्कुल सही है कि हमने इस तरह खेलना है। यार मतलब मुझे माफ कर देना अगर मेरे मुझसे कोई गलत बात निकले। इस वक्त मेन बॉलर कौन है इंडिया का, फास्ट बॉलर के अलावा? फास्ट बॉलर के अलावा तो फिर कुलदीप है, उसके बाद कुलदीप के बाद फिर वो है, क्या नाम है उसका, जडेजा का भी बुरा टाइम चल रहा है ना। लेकिन यार व्हाट डू यू मीन, लास्ट मैच है उसका, लास्ट मैच था ना आज। बात बुरे टाइम की नहीं होती है। आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो पहले बॉलिंग करता है। आपने नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा दी, ये बात सही बेस पे जहां पे आपने 3 आउट करे हुए हैं 49 या 52 पे, ये कैप्टनसी बोलते हैं? ओ, इन्हें तो सबक, ये शान मसूद वाली कैप्टनसी करी है गिल ने, ये बाहर से जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे। मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा भाई सलाम है गिल साहब, आपको स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। क्या कामरान, आप इस बात से अग्री करते हैं कि कैप्टन इज टू ब्लेम हियर, एंड दिस इज नॉट जस्ट दिस गेम, पिछले काफी गेम में इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, रन पड़ते हैं उनको काफी। यार नजीब देखो, कैप्टन मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मेरे मैच विनर बॉलर कौन से हैं, किसने 10 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर इन बुमराह नहीं है तो फिर मेन बॉलर कुलदीप हुआ ना, फिर जड्डू हुआ, वो 6-6 ओवर कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी से आपने 8 ओवर करवा दिए, 53 रन हो गए हैं। तो जैसे 3 आउट हुए हैं 58 पे, तो वहां पे फौरन नए बैट्समैन आए, कुलदीप को लेके आते, वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता, तो ये 250 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ फिर विराट कोहली बिल्कुल ही फील्डिंग में एक साइड पे खड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा होता है, कोई मशवरा नहीं दे रहा होता है। थोड़ा रोहित शर्मा थोड़ी मुझे पेन लेता हुआ नजर आता है फील्ड में, वो डांट भी रहा होता है, अग्रेशन भी आया होता है। तो थोड़ा गिल को
देखिए इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टीम, कैप्टनसी करना, अब इसमें आजकल की क्रिकेट में मैं कहता हूं ना कि कोई नया प्लेयर आता है तो हम ये लिवरेज नहीं दे सकते कि यार अभी नया प्लेयर है 30-40 मैच अग्री खेलने दें। अग्री आजकल की क्रिकेट में आपको पहले मैच पे ही, चाहे कप्तान हो चाहे नया प्लेयर हो, उसको स्मार्ट होना पड़ता है। तो गिल में वो क्वालिटी है, लेकिन कैप्टनसी के टाइम वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट नहीं चल रहा होता। लेकिन क्रेडिट गोज टू, जो आपने पहले सवाल पूछा शुरू में, क्रिकेट कैसी लगी, टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। जितनी नो तारीफ डाउट करे अबाउट डैरेन मिचेल की, जितनी तारीफ करे ग्रैंड फिलिप्स की, जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूं कि ऐसी बारियां देखने वाली कम ही नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना भूलते, T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला अगर मैच जाता। जिता देता, लेकिन क्योंकि he was running out of partners, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। नजीब वो गेम से बिल्कुल बाहर नहीं हुआ, सिवाय गिल के। बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं, सिवाय गिल गिल से। गिल अय्यर गिल को अय्यर बहुत क्या बड़ा शॉट था। खेली है। नीतीश रेड्डी बहुत जबरदस्त खेला है। 50 करने के बाद अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया था। दूसरी चीजों में ध्यान आप देखें, 50 के बाद उसने 2-3 बड़ी रैश शॉटें खेली हैं। राणा ने मैच बनाया, 99 रन की पार्टनरशिप लगी, जड्डू आउट हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये रन 45 ओवर में चेज हो जाने थे, 45 ओवर में रन चेज हो जाने थे, सिर्फ एक पार्टनरशिप 50-60 की लगती ना शुरू में, तो आप देखें कि ये मैच बड़ा इजीली जीत जाना था। लेकिन कमाल की बॉलिंग आप देखें, उनका ब्रेजवेल नहीं बॉलिंग कर रहा था, बाहर बैठा हुआ था, और उन्होंने ग्रैंड फिलिप्स को कैसे यूटिलाइज किया। वो यार कैप्टनसी तो, ये टीम ना अब ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए सर दर्द है। न्यूजीलैंड की टीम चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, न्यूजीलैंड वही टीम है जो इंडिया को हमेशा हमने देखा है आईसीसी इवेंट में भी, और टेस्ट सीरीज जीती है, आज ओडीआई सीरीज जीत गए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े नाम मैंने मिस अभी होने के अभी ये बावजूद। आप एक आध मैच बता रहे, वरना पिछले तो सारे न्यूजीलैंड से इंडिया का पलड़ा भारी है। ये तो अब जाके शुरू हुआ है कि वो टेस्ट सीरीज और ये सीरीज, नजीब और मैं वो एक आईसीसी इवेंट आपको, में जो देख रहा था ना, हाँ कैलकाटा में 130 नहीं करने दिए इन इंडिया T20 में, वर्ल्ड कप में। आप देखे 2015 में, भाई आप अभी देखे बासित भाई ने शामी की बात की 2019 थी। में, अभी 2019 में वर्ल्ड कप में नहीं जीतने दिया। तो आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड ही हावी रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम को इनसे जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अभी बासित भाई ने शामी की बात की है, अभी हम डेरिल मिचेल का देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त फॉर्म और परफॉर्मेंस में है। बासित भाई 4 बार दोनों का सामना हुआ है, चारों बार शामी ने आउट किया है। सीम बॉलर है ना, स्विंग नहीं, सीम बॉलर है, और जिसका सीम हिट होता है कामी बेहतर बताएगा। नजीब देखो, अभी मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूं ना, इस प्रोग्राम के कैप्टन आप हो। आप सवाल करके ना हमें उस सवाल का जवाब लेते हो। हम प्लांटेड तो नहीं करते ना, सवाल आप करते हो, जवाब हम दोनों देते। तो वो काम गिल ने करना था यार। मुझे ये बताओ कि जडेजा 30वें ओवर में बॉलिंग करने आया है, और अभी जो हम न्यूजीलैंड की कामी बात कर रहे हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ने भी मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ने हराया फाइनल इंडिया को। बिल्कुल। तो वो तो जब विलियमसन वगैरह सब थे, इस टीम में रविंद्रा नहीं है यार। रविंद्रा सोचिए ना, यही तो कह रहा हूं। अच्छा, आप पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शोएब, और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 41 रन से हरा तो दिया, मगर हैट्स ऑफ टू दी विराट कोहली। सना भाई मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कस करना है, क्योंकि लास्ट 36 इनिंग्स के अंदर 7 100 हैं उनके, और आज भी जैसा डेकोरेटेड खेल रहे थे, बट बैटर लक। और मेरे साथ मौजूद है सना वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शोएब भाई, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। यार कितने ओवरों में, 31 ओवर्स में 240 रन चाहिए थे। 31 ओवर्स में 240 रन चाहिए थे। ये मुझे टिपिकल इसलिए याद है, मेरी आपको पता है आज बर्थडे है, तो वाइफ कह रही थी चलते हैं बाहर कहीं। मैंने कहा यार आज मुझे जिस पिच नजर आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि कोहली ने ना, हालांकि उस वक्त खड़ा था साथ में नीतीश कुमार रेड्डी, मैच खत्म हो रहा था, फिर कुमार रेड्डी ने भी अच्छी इनिंग खेल दी, फिर हर्षद राणा ने तो खैर कमाल ही खेल दिया था। हर्षद राणा जब खड़ा था, मैच मुझे लगता है इंडिया के हाथ में था। उसके बाद भी अगर सिराज कोई एक आधा ओवर और खड़ा होता तो मैच लेके जा सकते, मगर कोहली यार कमाल। लास्ट 7 इनिंग्स में उस बंदे की, 7 इनिंग का जिक्र इसलिए बार बार जरूर होता है क्योंकि ये वो वाली इनिंग्स है जहां पे विराट कोहली के बारे में ये एक बात की जा रही थी कि उसको फारिग कराओ वर्ल्ड कप में, उसके बगैर जाओ और ये कर दो वो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 50, फिर न्यूजीलैंड के सॉरी अफ्रीका के खिलाफ 200, फिर 50, फिर सेंचुरी, फिर 23, फिर सेंचुरी। मतलब आज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 ग्रेड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक सहवाग की न्यूजीलैंड के खिलाफ 600 है, इनकी 7 हो गई हैं। दूसरा तेंदुलकर का, उनका वो इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा रन किए, अगर उनके 105 हैं, और विराट कोहली ने आज उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सो कमाल इनिंग यार, मजा आया। मैच फिनिश होता ऑफ कोर्स तो इंडियन फैंस को और ज्यादा मजा आता, मगर विराट कोहली की इनिंग्स देखकर आज शानदार रहा, और ये फर्स्ट विक्ट्री है न्यूजीलैंड की इन इंडिया, अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, अगेंस्ट इंडिया यानी कि सीरीज की विक्ट्री आप बात कर रहे हैं?
सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सीरीज विक्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, सीरीज विक्ट्री की फर्स्ट एवर। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 90+ रन थे सोनी का, वो 90 के करीब करीब थे, तो विराट कोहली के 300 हो 93 थे या गए। 94 थे उसमें एग्जैक्टली 94 एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। सो सही है। ये अच्छा सना भाई, दो चीजें और भी बड़ी मैटर कर रही थी इस पूरे मैच के अंदर भी, और ऑल अगर हम पूरी सीरीज की बात करें उसमें भी सबसे पहले तो ये मैटर कर रही थी कि जिस तरह हम कह रहे थे कि यार अर्शदीप सिंह को लाया जाएगा तो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा एज कंपेयर टू प्रशांत कृष्णा। आज अर्शदीप ने अपना आप दिखाया भी, पिछले मैच के अंदर भी और इस मैच के अंदर भी वेरी अर्ली ऑन विकेट्स मिल गए, बट वो मुझे लग रहा है कि कहीं जाके ना वो मिडिल ओवर का सारा स्पैन और वही दो प्लेयर पिछले मैच के अंदर भी और इस मैच के अंदर भी, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कहां पे मतलब लीनियंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? शिव, मुझे लगता है कि ना वो मैंने उस दिन भी कहा था कि अर्शदीप खेले, कृष्णा खेले, हर्षित राणा खेले। अब जो न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है उसके सामने आप ये तराजू नहीं तोड़ सकते कि वो नहीं था, ये नहीं था, बुमराह नहीं था, फलां नहीं था। आई डोंट थिंक सो। आप न्यूजीलैंड की टीम तो देखें कौन सी है, इवन क्योंकि फुल आप ये देखिए कि गौतम गंभीर भाई को इंडिया की कौन सी टीम मिली है जो मेगा इवेंट में कोई मैच नहीं हारती। एग्जैक्टली 3 आईसीसी के इवेंट उनसे पहले हुए हैं ऊपर नीचे, 3, 2023, 2024, 2025। ठीक है, 25 में तो वो भी थे। बट जी पॉइंट जी इज कि उसमें कोई एक मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, ये वो वाली टीम है। और न्यूजीलैंड जैसी इस टीम से सीरीज हारना, आज विराट कोहली की इनिंग को निकाल दें, एक विराट कोहली की इनिंग को जिसने इज्जत बचाई है, मैं सीरीज कह रहा हूं आपको, गौतम गंभीर की, वो जो सही भूपति है। भाई के साथ उनका 19 का आंकड़ा चल रहा है, एक्चुअली इसने इज्जत बचाई है। वरना तो ये 150-200 रन से हार रहे थे आज इंडिया उस पे। ये फर्स्ट डिफीट है इंडिया की इधर, फर्स्ट एवर इंडोर में, इंदौर में, हाँ। फर्स्ट एवर डिफीट इन ओडीआई। अच्छा, जब ये मैच चल रहा था ना तो कमेंटेटर एंड था, जो न्यूजीलैंड था ना वो आखिरी ओवर्स में मैच चल रहा था, तो इवन 220-22 रन के ऊपर भी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि ये भी चेजेबल स्कोर है इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के अंदर, इस विकेट के ऊपर, जो कि हमें बाद में नजर भी आया कि चेजेबल था भी, क्योंकि जिस तरह की बाउंड्री थी और जिस तरह की रॉकेट किस्म की जो है ना वो आउटफील्ड थी ग्राउंड की। आउटफील्ड तो इंडिया के हमेशा ही ऐसे है ना, हाँ ऐसे ऐसे थी, ही होते हैं। वो हमें नजर भी आया। मगर यार ये जो बी-सी-डी लेवल की टीमें थी ये तो पाकिस्तान में सना भाई आती थी, अब हम यहां पे देख रहे हैं। मगर दो प्लेयर जिनका मैंने आपको जिक्र पहले भी किया था कि एक जो ये इसमें 2 दफा जिन्होंने आउट किया है विराट कोहली को, जो अभी क्लार्क। रिसेंटली, क्लार्क, और एक जो है ना डैरिल मिचेल। मैं कह रहा हूं कि डैरिल मिचेल को जो है ना अब इंडिया असल अपना हदफ बनाए एज कंपेयर टू जो ट्रेविस हेड को समझते हैं। आप क्या कहते हो? यार डैरल मिचेल कमाल, उसकी इंडिया के अंदर एवरेज, इंडिया के अंदर आखिरी 4 मैच में 400 है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बहुत 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 डेकोरेटेड है। और जब वो आउट हुए थे तो आपको पता है विराट कोहली ने उनको ना जिसका मतलब एक निकल जा, दफा है चला जा भाई तू सानू ले पे हैं, तू चला जा। साढ़े द्वाले ही हो गए हैं, निकल ही नहीं बात है। रहे, तो आउट ही नहीं हो रहे हैं। पायन इन इंडिया 8 मैचेस में 650 रन हैं, 92 की एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट, नॉट टी20 क्रिकेट। ठीक है, 400 है, 150 है 8 मैचेस में, और आखिरी 4 मैचों में 400 है उस बंदे के। मतलब 9 सेंचुरीज ओवरऑल और 4 सेंचुरीज इंडिया के खिलाफ इन इंडिया है। इन इंडिया है अभी टोटल 1250 और 900 हो चुके हैं उनके टोटल। यार क्या प्लेयर है वो, कन्वर्जन रेट चेक करें सर, अभी कन्वर्जन रेट चेक करें। कन्वर्जन रेट भाईजान, धांसू धांसू बल्लेबाज। आज अगरचे ओवरशैडो कर दी विराट कोहली की इनिंग, सो ने उसकी इनिंग को, मगर वो इग्नोर हो नहीं सकती है। बहुत शानदार, उनके 5 पे तो आउट थे यार, न्यूजीलैंड के 5 पे तो आउट थे, हाँ जी, फिर 50 बिल्कुल 50 समथिंग पे 3 आउट थे। 3 आउट हो गए थे, हाँ। और कहां से उसने तकरीबन 350 ले गया। वो तो आखिरी ओवर अच्छा कर गया ना, सिराज लास्ट ओवर अच्छा कर गया ना, उसको सिंगल हाँ। लेना नहीं चाह रहा था, तो वो तो कमाल बल्लेबाजी हो गई थी ओवरऑल उनकी। बट मुझे लगता है कि इंडिया को ये सीरीज हारने का कोई लॉजिक, मैं तो कल का पिछला जो मैच आ रहा है उसका लॉजिक समझ नहीं पा रहा कि इंडिया कैसे हार रहा है। अब अंडर गौतमी भाई कोचिंग 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज 3-0 से हारे। 2024 में इसी न्यूजीलैंड, मतलब इसी न्यूजीलैंड में इनकी टीम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप हारे 3-0 से। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे 3-1 से। 2025 साउथ अफ्रीका अभी जो टेस्ट सीरीज हुई 2-0 हारे, और अब ऑस्ट्रेलिया से 2-1 वनडे हारे, और अब फिर न्यूजीलैंड से हारे। ये कितनी हार है, मैं आपको उस इंडिया की बात बता रहा हूँ जो गिन चुन के देखें इनके कितने के। अब न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे तो पता नहीं कितने अरसे के बाद जाके कोई पहला जो मैच हारे थे न्यूजीलैंड से वो हारे थे। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में फर्स्ट एवर वनडे सीरीज डिफीट है। एग्जैक्टली ये इंडिया की 15वीं ओडीआई सीरीज डिफीट है, 15th। सबसे ज्यादा किसके खिलाफ है? न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है यार न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली डिफीट है ये। क्या आप मेरी गल फोन नहीं सुनते तुसी भाजी की सदमे जा गए हो। ये सदमे से नहीं आया, ऑब्वियसली फिर तो पाकिस्तानी होगा। ऑस्ट्रेलिया 6, पाकिस्तान के खिलाफ 3 है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज है। इंडिया 3-3 सीरीज हारा हुआ है, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से हारा हुआ है, 6 सीरीज।
अच्छा सना भाई, अभी एक और मामला जो है ना, और इसमें इस यानी कि इस सीरीज के अंदर जो रोहित शर्मा है वो भी कोई इतने ज्यादा खास निक में नजर नहीं आए, बट उनसे ज्यादा फीके जो मुझे नजर आए हैं ना, वो कप्तान जी नजर आए हैं। और कप्तान जी जिस तरह आज बोल्ड हुए हैं, उसके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी थ्रेड भी लिखी है अश्विन ने, अश्विन ने। और सनी पाजी भी जिक्र कर रहे थे कि यार इतना गैप, इतनी ऊपर से बल्ला, इतनी साइड से बल्ला, फिर गैप आ जाता है, आपको समझ नहीं लगती। और ये मुझे लगता है यार न्यूजीलैंड की एक बात है, आपस की बात है वैसे, हैट्स ऑफ टू देम, एक फील्डिंग में और एक हर प्लेयर के ऊपर, वर्किंग के ऊपर वो लोग बहुत आगे हैं। वो उन्होंने सीना कंट्री के सारे आगे हैं। सीना आप देखें ना, जो बच्चे आए हैं, मैं बच्चा ही कहूंगा ना कि कितना सन का एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड वालों का, और इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेलने आए हैं यार। 45 लाख आबादी का मुल्क है टोटल। दिल्ली के पहाड़गंज तो बहुते लोग रहते ने ठीक है, वजह क्या है? अब ये सोचने हम सब साउथ एशियन वालों को कि उधर क्रिकेट फर्स्ट गेम नहीं है, हमारे यहाँ क्रिकेट है भी फर्स्ट गेम, ठीक है, वंस इन अ लाइफ है, बट किस टाइम पे? जब इंडिया टॉप पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा भी बैठा हुआ है, कोहली भी बैठा है, वो ए टीम के बच्चे खेल रहे थे, हरा दिया, कोई बात नहीं। उनके बहन सारी पूरी की पूरी टीम खेली है इंडिया की। कौन नहीं खेला? एक बुमराह नहीं खेला, दूसरा पांड्या नहीं खेला, और कौन नहीं खेला? और उधर गिन ले, केन विलियमसन नहीं खेला, सेंटनर नहीं खेला, रचन रविंद्रा नहीं खेला, फर्गुसन नहीं खेला, मैट हेनरी नहीं खेला, ठीक है ना, तो सेंटनर नहीं खेला वह यार। लेकिन वो जो लेफ्ट स्पिनर था, वो सेंटनर की कमी पूरी नहीं होने, कमी नहीं होने दी उसने। वो तगड़ी बॉलिंग की उस लड़के ने, बहुत अच्छी बॉलिंग किया यार, कमाल। मतलब आज के मैच की हाइलाइट्स अगर देखी जाए, ऑफ कोर्स कोहली की 100 जो सेंचुरी है, वो मैं उसको मिचेल की और फिल्प्स की सेंचुरी से ऊपर इसलिए रख रहा हूँ, अगर मिचेल की वो भी 5 पे 2 रन के बाद थी, बट कोहली इंडिया चेस कर रहा था और अंडर प्रेशर था उस वक्त, 4 विकेट्स पहले गिर गई थी, उस कंडीशन में जाके 100 ने किया और रन बॉल के साथ किया। मेन चीज ये थी कि उसके सामने एक हदफ था तकरीबन 350 का, कि ये उसको चेस करना है, 337 था, ये उसको चेस करना है और अपने रन रेट भी नहीं गिरने देनी, विकेट भी पास नहीं है, और लेके चलना है। उसने कमाल इनिंग है, विराट कोहली है यार, वो उस तरह की इनिंग कितनी बार खेल चुका हुआ है। आज शायद ये डिफरेंस था कि वो मैच पूरा नहीं कर पाया, अदरवाइज वो इस तरह, आपको याद है मेरे से बात हो रही है अभी, मैच आपने कहा कि मुश्किल है, मैंने कहा नहीं ले जाएगा इंडिया, मुझे इसलिए था कि कोहली खड़ा हो, इस तरह के मैच नहीं हारता वो। बैड लक ये होगी कि सामने अब कुलदीप आ गया, हाँ दूसरे एंड पे वो चाह के कुलदीप जो है ना, वो उस तरह से चाह के भी जो है ना वो रिस्क नहीं ले रहा अगर था। 25-30 रन पड़े होते ना और राणा साहब आउट होते, फिर खैर थी, फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो इतने लेकिन आपको उल्टा सीधा करके भी बल्ला मारे तुम निकाल देता है, निकल जाना था। बट इतने रन के ऊपर जाहिर है फिर आप स्ट्राइक भी बदल नहीं सकते, दूसरे रन पे कोई वो सिंगल वाली कैपेसिटी भी नहीं है कि वो सिंगल लेके आपको दोबारा दे दे। मगर आप ये भी देखें, जब आ गया था फिलिप्स, आ गया था बॉल करवाने के लिए, ग्लेन फिलिप्स, तो